आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के चैप्टर कंसिलिएशन में हम सेक्शन 74 देखेंगे आज। सेक्शन 74 कहता है कि निपटारा करार की पारिस्थिति और प्रभाव क्या होगा। सेक्शन लास्ट वीडियो में पढ़ा वो था निपटारा करार के संबंध में था कि निपटारा करार कैसे किया जाएगा और किस तरह से उसको हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित करेगा सुलहकर्ता, ये सब हमने पढ़ा था। अब आज वीडियो में हम पढ़ रहे हैं निपटारा करार की पारिस्थिति और प्रभाव। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने निपटारा करार का अर्थ बताया था कि एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें पक्षकार द्वारा सहमत टर्म्स के आधार पर विवाद का निपटारा अंतर्विष्ट होता है और जो पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तथा सुलहकर्ताओं द्वारा अति प्रमाणित ऑथेंटिकेटेड होता है। अब उस निपटारा करार यानी सेटलमेंट एग्रीमेंट का क्या इफेक्ट और क्या स्टेटस होता है। सेक्शन 74 कह रहा है कि निपटारा करार का वही स्तर, वही स्टेटस और वही इफेक्ट, वही प्रभाव होगा मानो कि वह विवाद के सार पर पक्षकारों द्वारा सहमत निर्बंधों पर इस एक्ट की सेक्शन 30 के अंतर्गत मध्यस्थम अधिकरण द्वारा दिया गया एक आर्बिट्रल अवार्ड हो, मध्यस्थम पंचायत हो। सेक्शन 30 जैसा कि मैंने पहले आपको पढ़ाया था जब आर्बिट्रेशन का हम भाग 1 कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान जो ट्रिब्यूनल है वह सुलह द्वारा विवाद का निपटारा करवा सकती है तथा पक्षकार यदि विवाद के सार पर किन्हीं निर्बंधों पर सहमत हो जाते हैं तो उन निर्बंधों पर आर्बिट्रल अवार्ड पारित कर सकता है। तो सेक्शन 74 के अंतर्गत निपटारा करार को इसी प्रकार की मध्यस्थम पंचायत का स्तर तथा प्रभाव दिया गया है। हालांकि हम देखते हैं कि 36 जो है, सेक्शन 36, उसमें मध्यस्थम पंचायत को अवार्ड को न्यायालय की डिग्री का स्तर दिया गया है और उसका जो इन्फोर्समेंट है वह भी कोर्ट की एक डिग्री की भांति ही करवाया जा सकता है। इसलिए जो हम सेक्शन 74 में सेटलमेंट एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं उसको भी न्यायालय की एक डिग्री का ही स्तर प्राप्त है और उसका इन्फोर्समेंट भी न्यायालय की एक डिग्री की तरह ही करवाया जा सकता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 75, गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये जो सेक्शन 75 है यह गोपनीयता के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि व्यापार या व्यवसाय या कोई भी लीगल संबंध होते हैं, विधिक संबंध होते हैं, उसमें कोई विवाद हो जाता है और यदि पक्षकार अन्य व्यक्तियों को यह प्रकट नहीं करना चाहते हैं कि कोई विवाद हो गया है या सुलह की कार्रवाई चल रही है, तो सुलह की कार्रवाइयों को गोपनीय भी रखा जाना चाहिए। क्योंकि सुलह की कार्रवाइयां सफल हो इसलिए ये जरूरी है कि जो सुलह की कार्रवाइयां चल रही है और कार्रवाइयों का जो रिजल्ट होगा, निपटारा करा, उनको गुप्त रखा जाए। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि सुलहकर्ता और पक्षकारों के जो बीच विश्वास बना होता है, विश्वास का संबंध होता है, वह विश्वास बना रहे। बस इस विश्वास को बनाए रखने के लिए सेक्शन 75 क्या कहती है कि सुलह कार्रवाई से संबंधित विषयों को गुप्त रखा जाएगा। दो चीजें ये कह रही है कि सुलह कार्रवाई से संबंधित विषय को गुप्त रखा जाएगा तथा निपटारा करार को भी गुप्त रखा जाएगा जब तक कि उसका प्रकट किया जाना निपटारा करार के इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रवर्तन या क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नहीं हो। यानी यहाँ दो चीजों को गुप्त रखा जाना है, सुलह कार्रवाइयों को और निपटारा करार को। तो गोपनीयता के संबंध में पहले मैंने आपको सेक्शन 70 भी पढ़ाया था। जो 70 का 2 था
70 का उपधारा 2 उसमें सुलहकर्ता पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया था कि कोई तथ्यात्मक जानकारी अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसे एक पक्षकार द्वारा मिले तो वह दूसरे पक्षकार को प्रकट नहीं करेगा। अगर वह एक पक्षकार इस शर्त पर ही वह इंफॉर्मेशन उसे देता है कि वह उस इंफॉर्मेशन को गोपनीय रखेगा तो वह प्रकट नहीं करेगा। इसलिए 70 की उपधारा 2 और 75 में काफी समानता है। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 76 ये कहता है सुलह कार्रवाइयों को परिवसान यानी कि समाप्त हो जाना, टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। तो देखते हैं हम कि इसमें आपको चार उपधाराएं, चार पार्ट दे रखे ABCD, ठीक है। तो इसको हम चार पार्ट में कह सकते हैं या चार परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जिसमें सुलह कार्रवाइयों की समाप्ति होती है। टर्मिनेशन चार परिस्थितियों में हो सकता है। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, जब पक्षकारों द्वारा निपटारा करार हस्ताक्षरित हो जाता है, साइन कर लिया जाता है पार्टीज द्वारा, तो उस तिथि पर जिस डेट पर साइन किए गए हैं उस डेट पर सुलह कार्रवाइयां अपने आप समाप्त हो जाती है। यानी कि जब सुलह कार्रवाइयों का एंड निपटारा करार से होता है तो जिस डेट को करार पर सिग्नेचर हो गए उस डेट पर कार्रवाइयां समाप्त हो गई। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पक्षकारों के साथ अगर विचार विमर्श के बाद सुलहकर्ता को लगता है तो वह ऐसा लिखित में घोषणा करेगा कि सुलह के आगे और प्रयास उचित नहीं है। तो जिस डेट को वह ये घोषणा करता है, ये लिखित में घोषणा जिस डेट को करा उस डेट को ही सुलह कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। यहाँ देखिए, ए पॉइंट में हमने कहा निपटारा करार हो जाता है, तो यानी कि पॉजिटिव समाप्ति हो रही है, और बी पॉइंट में उसे लगता है कि आगे और बढ़ाना ठीक नहीं है, यानी कि यह नेगेटिव अप्रोच वाली समाप्ति होगी, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं सी पॉइंट कि विवाद के दोनों पक्षकार यदि सुलहकर्ता को संबोधित करते हुए लिखित में यह घोषणा कर देते हैं कि कार्रवाइयां समाप्त हो जाती है। यहाँ सी पॉइंट है, विवाद के दोनों पक्षकार अगर ऐसा करते हैं तो तब ये सी पॉइंट लागू होगा। तो दोनों पक्षकार जब लिखित में घोषणा कर देते तो उसी डेट को सुलह की कार्रवाइयां समाप्त हो जाएगी। और डी पॉइंट कह रहा है कि जब एक पक्षकार ऐसा घोषणा करता है तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार और सुलहकर्ता को एक तरफा लिखित में यह घोषणा करके कहता है कि अब वह सुलह कार्रवाई समाप्त करना चाहता है। तो जिस तिथि को ऐसी घोषणा की जाती है उस तिथि को सुलह कार्रवाइयां समाप्त हुई मानी जाएगी। इस तरह से आपने देखा कि चार तरह से सुलह कार्रवाई समाप्त हो रही है। पहला तो निपटारा करार से, दूसरा स्टेप है जब सफलता नहीं मिल रही सुलहकर्ता को तो वह उस परिस्थिति में भी उसको एंड कर सकता है असफलता होने पर भी। थर्ड पॉइंट में दोनों पक्षकार मिलकर घोषणा करते हैं, और फोर्थ पॉइंट में एक पक्षकार मिलकर यह घोषणा कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं ये जो सी और डी पॉइंट है उसके संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सुलह कार्रवाई की समाप्ति पक्षकारों की सहमति से ही होती है, और इसलिए सी और डी में सुलह कार्रवाइयों की समाप्ति के लिए सुलहकर्ता की सहमति की आवश्यकता नहीं है। यानी पक्षकार अपनी सहमति से कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं तो पक्षकारों को अपने खुद की मर्जी से उन कार्रवाइयों को समाप्त करने का हक है। उसके लिए उन्हें सुलहकर्ता की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 77 करेंगे जो
न्याय को अपवर्जित करती है, यानी न्यायिक कार्रवाइयां नहीं की जानी चाहिए। और साथ ही सेक्शन 78 भी देखेंगे, जो कि खर्चों यानी व्यय के संबंध में सेक्शन है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।